Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. बेसिक एडिटिंग के लिए आपको क्या टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेयर्स, ये जो नीचे लेयर्स नजर आ रही हैं इस टाइमलाइन के अंदर, आपको ये लेयर्स किस तरह से काम करती हैं, इनकी सिलेक्शन जो है और डिससिलेक्शन, ये क्या इम्पैक्ट डालती हैं आपकी लेयर्स के ऊपर सब। तो ये सारी चीजें आज इंशाल्लाह हम देखेंगे। और इसमें तो इंपोर्ट से मैं लेके आता हूँ कि मैं कुछ फाइल को इंपोर्ट करके ले आता हूँ, ठीक है। ये मैं इंपोर्ट करके इसको मैंने स्केल टू फ्रेम साइज किया ताकि ये मेरे फ्रेम साइज के मुताबिक हो जाए। मैं रिपीट इसलिए छोटा सा फ्लैशबैक आपको दे रहा हूँ ताकि आपको मेमोराइज हो जाए अगर कुछ भूल भी गए तो, या समझ में नहीं आ रहा आपके, ठीक है। ये जो व्हाइट कॉर्नर आप देख रहे हैं इस टाइम, ये व्हाइट कॉर्नर क्लिप के ऊपर जो नजर आ रहे हैं आपको, ये इसलिए होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारा क्लिप मैक्सिमम एंड, अपनी एंड लिमिट पे पहुंच गया है। और स्टार्ट से ये हमारी स्टार्ट लिमिट होती है। ये मैं इसको पीछे से खोल रहा हूं और ये मैं इसको क्लिप को रख के आगे से बंद कर रहा हूं और खोल रहा हूं। ये आप देखें, आप अगर मॉनिटर के ऊपर ध्यान दें इधर, तो इसके बंद करने से क्लिप के और खोलने से आप देखें स्क्रीनें दो शो हो रही हैं, दो स्क्रीनें शो हो रही हैं। एरो का टूल अभी सिर्फ मैंने सेलेक्ट किया हुआ और एरो के टूल के ऊपर क्या क्या काम हो सकते हैं ये अभी मैं बता रहा हूं। तो जस्ट इस पे ध्यान दीजिए कि मैं क्लिप जो है वो मैं इंपोर्ट करके लेके आया हूं और क्लिप लाकर ये इसका ऑलरेडी इन आउट सिलेक्टेड है। यहां पर ये जो इन आउट लगा हुआ है इसलिए मुझे इसको पूरा खोलना है ताकि मैं इसकी पूरी लेंथ देख सकूं ये वीडियो कितनी है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक दो वीडियो और इंपोर्ट कर लेता हूं। जी, ये मैं कोई वीडियो एक लेके आ रहा हूं। जी, ये मैं इंपोर्ट करके वीडियो ले आया हूं। ये मैंने डबल क्लिक किया इसको, या आप इसको ड्रैग इन कर लें यहाँ पे, ये इस तरह से भी हो जाती है। ये मैं कुछ और क्लिप अपने मतलब के इन आउट करके मैं लेके आ रहा हूं कि यार जस्ट मुझे ये क्लिप्स चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये मैंने इन आउट किया है। इन आउट करके मैं इनको ड्रैग कर रहा हूं, ऑडियो और वीडियो इसकी दोनों की। अब ये मेरी लेयर्स हैं। ये लेयर्स जो V1, V2, V3 है ये वीडियो की लेयर्स हैं। ये A1, A2, A3 ये ऑडियो की लेयर्स हैं। इस पर राइट क्लिक करके आप ऑडियो लेयर बढ़ा भी सकते हैं ऐड ट्रैक्स के साथ। ऐड ट्रैक आप करेंगे ये वीडियो ट्रैक होता रहेगा। ऐड ट्रैक्स करेंगे तो ये आपकी एक ऑप्शन खुल जाएगी यहाँ पर। यहाँ से आप जितने मर्जी ट्रैक्स जो है वो इसमें इन कर सकते हैं। जो आपको स्टैंडर्ड का ट्रैक चाहिए आप वो उठा सकते हैं इसमें। ऑडियो के अंदर हमारे पास 5.1 तक की सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है ऑडियो एडिटिंग की, ये लिमिट है सॉफ्टवेयर की। तो इस तरीके से जो है ये टाइमलाइंस जो है ये काम करती हैं। अभी हम लोग फिलहाल टूल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो टूल्स, क्योंकि आपको इसकी वर्किंग समझ आनी चाहिए कि आपने यहाँ पर वीडियो उतारने के बाद इनके साथ किस तरह से खेलना है, आप किस तरह से इनको कर सकते हैं। ये मैंने काटा नहीं है अभी, लेकिन ये वीडियो मेरी 3 हिस्सों में कट गई है। तो इसकी एक इस तरह से एक वर्किंग है एरो की के साथ। बहुत सा काम हम एरो की से ही कर लेते हैं। तो शिफ्ट दबाकर अपने माउस के कर्सर से इसको आप कर सकते हैं जूम इन लेयर्स को। ये देखिए, जिससे मुझे ऑडियो ग्राफ, इनकी ऑडियो की लेयर्स की जो है वो मुझे डिटेल्स मजीद नजर आने लग गई है। और यहां पर आप देखिएगा शिफ्ट दबा के करेंगे तो सारी लेयर्स होंगी, वरना जिस लेयर पे माउस लेके आएंगे उस लेयर पे आप कर्सर घुमाएंगे माउस का तो ये आपको मैक्सिमाइज होनी नजर आ जाएंगी। इसमें फुल मैक्सिमाइज में आप देखेंगे नीचे ऑप्शंस भी नजर आ जाती हैं, बहुत सी ऑप्शंस खुल रही हैं हर लेयर के अंदर। तो ये शिफ्ट दबा के अगर हम करेंगे तो ये सब की सब लेयर एट ए टाइम सब उस लेवल तक आ जाएंगी। ये आ गई हैं। इनको मजीद एडजस्ट करने के लिए मैं अपनी टाइमलाइन सेट करता हूँ। ये बीच की एक मिडिल लेयर है इनके बीच, ये जो नजर आ रही है, इससे मैं इन दोनों को इक्वली जो है वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ कि ये मुझे अगर ऑडियो ज्यादा देखनी है यहाँ पर, या मुझे सपोज यहाँ पर वीडियो जूम हुई भी दोबारा देखनी है, ज्यादा देखनी है अगर, तो इस तरह करके हम टाइमलाइंस को अपनी मैनेज कर रहे होते हैं इस तरह से।
कि कहीं ऑडियो में काम हमने करना है, लेवल्स उसके अप डाउन करने हैं, सपोज मिक्सिंग करनी है साथ साथ ऑडियो की, तो हम इस तरह से इसको अपना स्टाइल टाइमलाइन का रख लेते हैं, और अगर वीडियो की करनी है तो हम उसको इस तरह से रख लेते हैं ताकि वीडियो की क्लियर हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए। तो इस तरीके से चलते हैं। मैं वीडियो की लेयर जूम बैक कर चुका हूं थोड़ी सी। तो इस तरीके से आपके पास क्लिप आ रहा होता है, जो चलता क्लिप है वो इनकी ऑडियो में कम कर रहा हूं ताकि आप तक इनकी ऑडियो जो है वो कम पहुंचे और मेरी ऑडियो जो है वो ज्यादा पहुंचे। ये मैं लेवल्स हैं इनके बेसिकली, ये मैं यहां से ऑडियो कम कर रहा हूं, आप देखिए ये भी एरो की से किया, कोई मैंने अभी तक और की सिलेक्ट नहीं की, जस्ट एरो की चल रही है। और ये अभी तक सारी आप जो बातें देख रहे हैं ये इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि आपको इसकी वर्किंग पैटर्न समझा सकूं मैं कि टाइमलाइन पे आप किस तरह से वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है जी। वीडियो की लेयर को भी अगर आप जूम कर लें तो आप ये देखें, इसके अंदर भी एक थ्रेड आ रहा है, ऊपर एक हेयर लाइन आ रही है, और ऑडियो के अंदर भी एक हेयर लाइन आ रही है। ये अंडू करके आपको वापस दिखा रहा हूं। बाय डिफॉल्ट ये इस तरीके से आपके पास जब क्लिप आ जाता है, आपने सबसे पहले अपनी जो टाइमलाइन में जो लेयर्स पड़ी हुई हैं आपने उनको इतना एक जूम कर लेना कि जो आपको उसकी डिटेल प्रॉपर वाजे हो जाए कि ये ट्रैक है क्या, क्यों इससे हमें नजर आ जाता है कि ये ऑडियो की ग्राफ है, ये ऑडियो की वेव फॉर्म नजर आ रही है हमें, जिससे हम समझ लेते हैं कि हाँ यहाँ पर ऑडियो है, जहां पर नहीं होगी वहां पर एम्प्टी भी आ जाएगा जहां पर नहीं होगी। तो ये इस तरीके से ये चल रहा होता है। ये वीडियो है जो कि मैंने पूरी लेंथ पे खोल ली है, ये आप देखें एंड पर आकर ऑडियो मैं सुने बगैर आपको बता रहा हूं कि ये ड्रॉप हो रही है। तो इस चीज को हम इस तरीके से समझ रहे होते हैं, इस ग्राफ की हेल्प आउट हमें ये है, इस तरीके में ये हमें हेल्प आउट कर रहा है। तो ये अभी तक एरो की आपको मैंने स्टडी करवाई है। एरो की जो है ये हम इसको अपनी टाइमलाइन को प्लेबैक भी इसी तरीके से करते हैं। ये हेयर लाइन जो नजर आ रही है ये वीडियो की मैं जूम इन कर रहा हूँ, ट्रैक को मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आप फिर देखेंगे वो लाइन कहाँ गई, भूल जाएंगे अगर जूम इन करना, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसको इतना एक जूम कर लें कि आपको इनकी ऑप्शंस नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये अभी फिल वक्त ऑडियो की लेयर नजर आ रही है आपको, हेयर लाइन, और ये वीडियो की एक ऊपर थोड़ी नजर आ रही है। ऑडियो की जो है वो उसकी क्लिप में सेंटर में नजर आ रही है और थोड़ी इसके ऊपर नजर आ रही है। इसको अगर आप अपने माउस से देखें लेके आते हैं तो इसके आगे एक आइकन आ जाता है एरो अप और एरो डाउन का, ये हमें कंट्रोल कर रहा है, इस तरह से बता रहा है कि ये हम इसको डाउन करेंगे। अब ये मैं डाउन करता हूं इसको, तो आप देखें स्क्रीन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। इसको मैं स्केल टू फ्रेम साइज कर रहा हूं। इसी तरीके से जब आप भी मिस्टेक करेंगे तो आप भी स्केल टू फ्रेम साइज कर लिया करेंगे। ये एनी टाइम ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। ठीक है जी। तो ये आप देखें इसको करने से क्या हो रहा है, ये मैं कम करता हूं तो वो देखें वो उसके कलर जो है वो फीके हो रहे हैं। ये क्या कलर फीके हो रहे हैं, क्या हो रहा है ये, इसके ऊपर अगर आप माउस थोड़ी देर के लिए ठहराएं तो ये आपको ऑप्शन बताती है कि ये ओपेसिटी है। ओपेसिटी हम अपनी वीडियो की और ग्राफिक की फील्ड में कहते हैं कि जो इसकी विजिबिलिटी हम आपको बता रहे हैं कि ये कम कर दी तो उसकी विजिबिलिटी कम हो रही है, ये अल्फा की तरफ ज्यादा जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी की तरफ ज्यादा जा रहा है। हमें लग रहा है बज़ाहिर कि ये कम हो रहा है क्योंकि वीडियो में जब कुछ नहीं होता तो ब्लैक स्केल चलता है। ये देखें ये मैं वीडियो से हटाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ब्लैक है, हालांकि यहाँ पे ब्लैक कुछ पड़ा नहीं हुआ इस जगह पर। ये मैं जूम इन कर रहा हूँ, प्लस माइनस से जूम इन होती है टाइमलाइन। ये मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ब्लैक नहीं पड़ा हुआ, लेकिन ये हमारी वीडियो ब्लैक क्यों शो कर रही है। तो ये इस तरह से एक फिलोसफिकली भी इस भी बात है जो कि हम इंशाल्लाह आगे चल के कभी डिस्कस करेंगे। खैर ये टाइम है, टाइम के अंदर जहां कुछ नहीं है वहां ब्लैक है। तो ये इतनी मैं बात अभी फिलवत बता रहा हूं आपको। तो इस लिहाज से आप देखें, अगर ये क्लिप है इसकी ओपेसिटी में लो करता हूं तो ये कम विजिबल हो जाता है, और लो करते करते आप देखें ये बिल्कुल डार्क होकर बिल्कुल ब्लैक में मिक्स हो जाएगा। तो ये इसकी फुल विजिबिलिटी है। इसके ऊपर आप करेंगे तो ये ऑप्शन भी फिगर की आती है, न्यूमेरिक्स जो मूव होते नजर आ रहे हैं आपको, बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ये इसकी वैल्यू भी, आप वैल्यू वाइज भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के दौरान अगर आप की फ्रेम कर लेंगे किसी भी चीज को, की फ्रेम कर लेंगे जब आप, तो की फ्रेम हम इसको कहते हैं कि आप कंट्रोल अगर यहां पर लेके आए, कंट्रोल आप देखेंगे तो ये इसका एक इजी शॉर्टकट वे है जो आपको मैं स्टार्ट करवा रहा हूं। एरो ही की में, एरो ही की है, कोई और की अभी तक सिलेक्ट नहीं की, कोई और टूल सिलेक्ट नहीं किया मैंने, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं अभी कि ये हेयर लाइन के ऊपर अगर आप कंट्रोल, अभी माउस मैंने सिर्फ लेके आया हूं तो आप देखें एरो की बन गई है, एरोज आ रहे हैं जिनसे हम सिर्फ इसको ऊपर नीचे करके इस लेवल पर इसको कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल दबा के अगर ये देखते हैं तो इसी जगह पर ये हमें एक देखें एक प्लस का साइन आ रहा है, ये की ऐड करने का साइन है। ये मैंने क्लिक किया तो ये की ऐड हो गई है। इसके बाद आप कंट्रोल छोड़ देंगे, की लगाने के बाद आप कंट्रोल छोड़ देंगे।
जब कंट्रोल दबाएंगे, की इन करेंगे, आप कंट्रोल छोड़ देंगे। ये आपकी कीज लग रही हैं। ये की क्या काम करती है? ये मैंने मल्टीपल कीज लगा दी हैं। अच्छा, ये मैंने कीज डाल दी हैं। इनसे क्या हो रहा है देखें, कीज डालने से कुछ भी नहीं, कीज डालने से कुछ भी नहीं हो रहा, वो उतना ही है जितना हमने इसको रखा हुआ था। अब अगर मैं इस पार्ट को लेके आता हूं तो ये फिर वही एरो की नजर आ रही है। अब मैं इसको ऊपर कर देता हूं अगर, तो ये इसकी विजिबिलिटी में बढ़ा रहा हूं, तो ये देखें ये विजिबिलिटी बढ़ गई है। और जैसे ही ये जब आगे आते हैं तो इसी तरीके से आप ये देखें कि ये विजिबिलिटी कम हो रही है। अगर आप इसके कलर्स की तरफ ध्यान दें वीडियो के अंदर, तो ये विजिबिलिटी कम हो रही है इसकी। तो इसी तरीके से ये चीज हम ऑडियो में अप्लाई करते हैं अगर इसी तरीके से, तो आप देखें ये ऑडियो की विजिबिलिटी हमें बताती है। ये मैं इसी तरीके से की फ्रेम कर रहा हूं इसकी इस हेयर लाइन के ऊपर। ये कंट्रोल दबा के आप माउस से जब इसके ऊपर कर्सर लाएंगे तो ये प्लस का साइन आता है, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो ये की इसकी इंसर्ट हो जाती है। ये कीज मैंने इंसर्ट कर दी है। अब मैं यहां पर इसका लेवल कम कर रहा हूं, ये मैंने लेवल कम कर दिया इसकी, क्योंकि ऑडियो में हम ऑडियो तो विजिबिलिटी होती नहीं है, ऑडियो की लेवल्स के अंदर ही हम इसको गिन सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम वही हो रहा है कि ऑडियो की जो विजिबिलिटी है वो कम होगी, इतनी कम हो गई है कि माइनस में जाके खत्म हो गई है। अब ऑडियो के ग्राफ के अंदर इसकी चीज जो नजर आ रही है न्यूमेरिक्स की, वो 0 से देखें आप +6 तक जाती है और माइनस भी फिर 0 पे चली जाती है। ये माइनस तकरीबन जाती है 100 के ऊपर, 99 तक जाती है बेसिकली ये। तो ये फिर 0 पर, मतलब कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी यहां पर आवाज, और अगर इसको फुल करेंगे तो ये आवाज का लेवल बढ़ जाएगा जो कि +6 तक जाता है। तो ये बेसिकली ऑडियो की रेशो इन्होंने बताई है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में डीबी से इसकी जो है वो रेशो चल रही है, ठीक है जी। और ये इस तरीके से जो हम इसकी ऑडियो को मैनेज कर सकते हैं कि हम इसको डीबी लेवल हम इसको कहेंगे, ऑडियो लेवल हम कहेंगे इसको, इस तरीके के नामों से जो है आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में देखेंगे इसको। और ये आप इसका ग्राफ देख रहे हैं, ये अगर आप अपने स्क्रीन के मेरे जहां माउस का कर्सर आप देखिए, ये इस जगह पर एक ग्राफ आ रहा है। ये सम सॉफ्टवेयर में कहीं और भी आ रहा होगा तो वो भी मैं मजीद बता दूंगा ये किस जगह पर आता है। ये आप इसको अलग से निकाल के कहीं मर्जी आप इसको हुक कर सकते हैं। ये ऑडियो के लिए ग्राफ शो कर रहा है, जिस तरह वीडियो का मॉनिटर ये शो हो रहा है इसी तरह ऑडियो का मॉनिटर ये शो हो रहा है। ये मैं चलाता हूं तो आप देखेंगे ये मुझे बता रहा है कि रेड हो रही है तो मेरी आवाज जो है वो बूस्ट कर रही है। तो ये इस तरह से हम एक वीडियो को कंट्रोल कर रहे होते हैं बेसिकली अपनी की फ्रेमिंग से। अभी तक एरो जो टूल है वो ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये एरो टूल ही मैं पढ़ा रहा हूं अभी तक, इसी से सारे काम हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये ऑडियो का लेवल बढ़ जाता है, यहां पर ऑडियो का लेवल कम हो जाता है। तो ये आप देखें ये बीच में हो क्या रहा है एक्चुअल। ये ऑडियो आप भी सुन रहे होंगे बहुत कम आ रही है, और जैसे जैसे ये पिन अप होती जाएगी टाइमलाइन इसके ऊपर से क्रॉस करेगी, लेवल बढ़ जाएगा। ये आप देख रहे हैं इसी तरीके से ऑडियो कम हो गई है। तो ये हमें ऑडियो का पाथ भी प्री डिफाइन दे रहा है इसी तरीके से कि जो ये हुआ हुआ इसी तरीके से हमारे ऑडियो के उतार चढ़ाव चलेंगे, हमारी ऑडियो के उतार चढ़ाव जो है वो इसी तरीके से चलेंगे। तो इस चीज को भी मद्देनजर आपने रखना है। ये मैं अभी ऑडियो ग्राफ में गया था, आपने देखा होगा मैं बड़ी चालाकी से कहीं जाके वापस आ गया हूं। सब जाग रहे हैं, होश में है, समझ आ रही है किसी को? वसीम अहमद, आपको वॉइस क्यों नहीं आ रही? सबको आवाज आ रही है तो जी वसीम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या इशू आ रहा है भाई? आप पूरा सेशन देने के बाद क्यों बता रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही ऑडियो की? आप सेशन को क्लोज करें, दोबारा उस लिंक पर क्लिक करें। जब आप सेशन में एंटर होते हैं तो ज्वाइन ऑडियो बाय कंप्यूटर पे लाजमी क्लिक किया करें, अदरवाइज आवाज नहीं आएगी। आप ना ही किसी की आपको जाएगी उसमें। जी जिशान भाई कंटिन्यू। जी, तो इस तरीके से एरो की से ही अभी हम आपको दोबारा कैरी ऑन करवा रहा हूं मैं कि एरो की से हम लोगों ने कीज लगानी सीखी है। कीज बेसिकली की फ्रेम होता है कि ये हमें की एक इस टाइम के ऊपर हम चाह रहे हैं करके इस टाइम फ्रेम के ऊपर हमारी वीडियो जो है वो नजर नहीं आनी चाहिए, तो बिल्कुल ये नीचे कर देंगे तो ये दिखनी बंद हो जाएगी यहाँ पर। ये इस तरीके से हम वीडियो को कंट्रोल कर रहे होते हैं।
ये मैं एक ऊपर कर देता हूँ, एक नीचे कर देता हूँ। ये इसका ये मतलब है कि हर एक की फ्रेम के बाद ये वीडियो मेरा विजिबल होगा, कम विजिबल होगा, 50% विजिबल होगा, 100% विजिबल होगा। मैं बीच में से 100% भी विजिबल कर देता हूँ। फिर मुस्तकिल टाइम के लिए मैं इसको 20% भी विजिबल कर रहा हूँ। आप न्यूमेरिक्स भी इसके साथ देख रहे होंगे। नीचे जब मैं माउस कर्सर हिलाता हूँ तो ये न्यूमेरिक्स आ रहे हैं। ये मैं 30%, 25% विजिबिलिटी रख रहा हूँ। तो इस तरीके से ये मैंने इसको प्ले करके मैं देखता हूँ। ऑडियो में मजीद लेवल लो कर रहा हूँ अपने मिक्सर पर से जाके। ये एक मिक्सर भी है इसके अंदर, जो ट्रैक मिक्सर है नए सॉफ्टवेयर के अंदर। क्लिप, हर क्लिप का भी अपना सेपरेट मिक्सर इन्होंने देना शुरू कर दिया। ये बहुत डिटेल आ गई है नए सॉफ्टवेयर में। लेकिन ये अभी मैं आपको ऑडियो ट्रैक मिक्सर की तरफ हल्का सा एक व्यू दे रहा हूं कि यहां से मैं इसकी मास्टर वॉल्यूम कम कर रहा हूं। मास्टर वॉल्यूम, ये मास्टर है, मेरी 4 ऑडियो लेयर्स पड़ी हुई। अगर आप देखें तो ये A1, A2, A3, A4, ठीक है जी। तो ये ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3, ऑडियो 4, 3-4 ऑडियो लेयर्स ये जो हैं, ये 3-4 अलग अलग अपने टाइम पर आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3, ऑडियो 4, ये हर लेयर का अपना अपना सेपरेट लेवल भी शो कर रही है। और ये मास्टर हमारा आउटपुट लेवल क्या जा रहा है, मल्टीपल। अगर हम इसको रखते हैं, सपोज मैं ये एक क्लिप छोटा सा इस वीडियो का काट कर भी मैं रख लेता हूं। अगर देखें, ये एरो की से मैं कर रहा हूं। एरो की है कट करने के लिए। आपको मैंने पहले बताया था कि आप सी का बटन दबाते हैं, सी से ये रेजर आ जाता है, ये आप काट लेते हैं जहां पे काटना होता है। आपने ये काट लिया है। और वी जो है, एरो की शॉर्टकट की टूल जो है वो वी है, ठीक है जी। वी से आप वापस एरो पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना वर्कफ्लो डिजाइन करेंगे। सिलेक्शन एरो से आप सारी करते हैं, डिलीट आप कीबोर्ड के बटन से डिलीट करते हैं। ये शॉर्ट कीज इसकी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं एक वीडियो लेके आ गया हूँ, एक और क्लिप लेके आ गया हूँ। इसको मैं अब यहां पर रखता हूं और ये मैं इसको वीडियो 2 में कर रहा हूं। अब ये चीज बहुत कमाल की है कि ये ट्रिक है इस लेयर सिस्टम का पूरा। इसको आप जरा गौर से देखिएगा कि मैंने जो इस लेयर के ऊपर काम किया, इस क्लिप के ऊपर जो मैंने काम किया है, मैं इसको इस लेयर से उठाकर ऊपर की लेयर में रख रहा हूं तो भी इस क्लिप के ऊपर ही काम हुआ हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है जी। क्योंकि मैंने इस क्लिप के ऊपर विजिबिलिटी ऐड कर दी है, कम कर दी है। कहीं 50%, कहीं 20%, कहीं 100% कर दी, मैंने छोड़ दिया। ऑडियो में भी इसी तरह मैं मुस्तकिल तौर पर भी कहीं पर बंद कर देता हूं विजिबिलिटी ऑडियो की, ठीक है जी। ये मैंने 0 कर दी है। और कहीं पर मैं बिल्कुल जो है वो अंडू कर रहा हूं, कहीं पर बिल्कुल ही जो है वो मैं इसको कम रख रहा हूं। मैं एक जगह पर ज्यादा रखी है इतनी। तो ये मैंने हल्की सी एक ऑडियो डिजाइन कर ली है। अभी इसको सुनकर आप मजीद अपनी इसको आप रख सकते हैं कि कहाँ एक्यूरेटली आपने, जब आप इसको टाइमलाइन को वापस इस कर्सर को आप यहाँ पर लाएंगे, इसको स्पेस बार से प्ले करेंगे तो ये रन टाइम पे चलने लग जाएगी ऊपर अब आपके वीडियो स्क्रीन में। तो आपको ये मास्टर लेवल बेसिकली इस चीज से बताने का है। ये देखिए, ये इसका लेवल मैं कम भी कर रहा हूं, ज्यादा भी कर रहा हूं। तो ये एक लेवल अलग चल रहा है जो कि हमारी मास्टर आउटपुट लेवल बता रहा है मिक्सर से, ठीक है जी। ये भी इसके ऊपर लागू है और इस क्लिप पे जो हम काम कर रहे हैं वो भी लागू है। ये पहले लागू है, ये बाकी चीज बाद में लागू है इसकी। ये इस तरह से इसकी लेयर्स चल रही है। वीडियो के अंदर भी आप ये अगर देखें, जो मैंने सेकंड लेयर में वो वीडियो रख दिया, वो मैंने कहीं पे विजिबल की थी और कहीं पे कम विजिबिलिटी उसकी की थी। तो इसी तरीके मैं इस अब 1 लेयर में नीचे ये दूसरी चीज अगर लेके आ जाता हूं, अगर आप देखें इसको, ऑडियो को मैं ऑडियो 2 में रख रहा हूं और वीडियो को मैं वीडियो 1 में रख के लेके आ रहा हूं। ये मैं नीचे लेके आ गया हूं इसके, यहां पर अगर आप देखें ये मैंने रख दिया इसके नीचे, ये, ताकि दूसरी के ऊपर ऑडियो भी चढ़ सकती है। इसका आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको जिस लेयर में भी रखना है, आप उसको इस तरीके से भी रख सकते हैं, उठा के आप खेलते रहेंगे, या आप इसका शॉर्टकट की अपना लें कि आप इसको कट करें। ये मैंने सिलेक्ट किया ऑडियो वीडियो, इसको मैंने Ctrl+X से मैं कट करता हूं। ये कॉपी कट पेस्ट वाला कट है, ये कट हो गई है। और मैं अब टाइमलाइन जो मैंने सिलेक्ट की है कि वीडियो 1 सिलेक्ट है तो वीडियो 1, और ऑडियो 2 में सिलेक्ट करता हूं तो ऑडियो 2, इधर से A1 आ गई और V1। ये प्रायोरिटी बेसिकली हमें बता रही कि मेरी प्रायोरिटी अब ये 2 लेयर्स हैं। मैं यहाँ पर Ctrl+V करूंगा तो ये मेरा शॉट यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा जहां मेरा कर्सर था। दोबारा डिलीट करके दिखा रहा हूं, जहां कर्सर होगा वहां पर आप Ctrl+V करेंगे। लेयर जो सिलेक्शन आपने दी होगी, इसको प्रायोरिटी बेसिस की ये सिलेक्शन है टाइमलाइन के ऊपर जो नजर आ रही है। ये सिलेक्शन जो है ये अलग एक सिलेक्शन है जो ये नजर आ रही है आपको। ये लेयर की सिलेक्शन आप कर रहे हो, ये आप वीडियो की प्रायोरिटी की कर रहे हो कि इस पे ऑडियो
A1 और वीडियो 1 दिखा रहा है, ये और किसी पे आपको दिखाएगा। ये जिस पे आप सिलेक्शन देंगे उसके ऊपर आपको वो वीडियो 1 बेसिकली आपको आपकी प्रायोरिटी बेस्ड जो लेयर बता रहा है वो आपको ये बता रहा है, मेमोराइज करवा रहा है आपको। तो मैंने इस लेयर में अगर पेस्ट करनी है अपनी वीडियो, ये वीडियो 1 है तो मैं इसको सिलेक्ट रखूंगा, और ऑडियो में चाहता हूं इसके ऊपर ना पेस्ट हो जाए, मेरी ये भी खराब हो जाएगी मेहनत, तो मैं दूसरी लेयर सिलेक्ट करता हूं ताकि मेरी ऑडियो जो है वो इस लेयर में आ जाए। ये मैं कंट्रोल V करूंगा, पेस्ट करूंगा यहाँ पर, तो ये मेरा शॉट यहाँ पर आ गया। इसको इस तरीके से भी लाया जा सकता है, इसको आप इस तरीके से भी ला सकते हैं कि आप एडिट करके आप इसको निकाल के आप ये शॉट जो उठा के ले आए जो आपको जरूरत, और बाकी आप डिलीट कर दें सिलेक्ट करके। ठीक है जी, इस तरीके से आपकी सिलेक्शन चल रही होती है। एरो टूल ही अभी तक मैं पढ़ा रहा हूं आपको। अब ये मैं इसके नीचे ला के रख देता हूं एज टू एज इसकी स्टार्टिंग के ऊपर। ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये चीज जब आपका ये स्नैप टूल ऑन होता है, ये किसी सॉफ्टवेयर में मैग्नेट के नाम से भी जाना जाएगा, ये जब ऑन होता है, निशान इन्होंने मैग्नेट का दिया है, तो ये बेसिकली लेयर्स के बीच में मैग्नेट को ऑन करता है। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता कर्सर लेके आता हूं तो ये अपने आप मैग्नेट की तरह चिपक जाती है उस लेयर की एज टू एज, और मार्किंग आ रही है ऊपर, एरो आ रहे हैं, आप ये देखें दोनों में, ऑडियो लेयर्स में और वीडियो लेयर में। तो ये इस पॉइंट पर इसको अटैच कर रही है, ये बता रही है। तो ये इन छोटी छोटी जो विजिबिलिटी है इस टाइमलाइन के ऊपर हो रही है, उनका कोई ना कोई मकसद है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमने ये रखा है। अब ये रखकर हुआ क्या है, क्या दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो यहां पर रखी है, ताकि ये जो चीज विजिबल, मैंने विजिबिलिटी ऐड की है, बढ़ाई है, कम की है, बढ़ाई है, इसको ये देखें, और ऑडियो में जो बढ़ाई है इसको वो भी देखें। ये वाली ऑडियो की विजिबिलिटी क्या बता रही है कि ये पूरी है, ये अपनी नॉर्मल हालत पर है। ये यहाँ पर 0 dB पर आएगा। 0 dB का मतलब ये नहीं है ऑडियो में कि ऑडियो 0 पर है, 0 मतलब 0 खत्म हो गया। ऑडियो का जो ग्राफ है वो 0 का मतलब है कि ये नॉर्मल है, ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल है, जिसके अंदर हम +6 dB तक इजाफा कर सकते हैं। इसी की टाइमलाइन के ऊपर इस चीज को घुमा फिरा कर ये 6 dB बढ़ गया, और ये माइनस के अंदर हम इसको बिल्कुल भी माइनस कर सकते हैं, 99 तक जाता है, जो कि 0 शो कर देता है बाद इन अ सेंस दिस वे दिएगा। तो इस तरीके से मैं इसको नॉर्मल पे रखता हूं। तो अगर हम इसको अभी देखें अगर ये क्या हुआ है, और अभी ये स्क्रीन की तरफ आप ध्यान देंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, ये देखेंगे कि स्क्रीन दिखानी है कि हो क्या रहा है। तो ये मैंने इसका अपना ऑपरेटर्स थोड़ा सा चेंज किया है। तो ये मैं इसको प्ले करता हूं, तो आप लोग जरा देखिए, मास्टर वॉल्यूम मैं खुद कम कर रहा हूं, लेकिन आप अगर ध्यान दें हो क्या रहा है। चले मैं वॉल्यूम खोल के आपको सुनाता हूं कि हुआ क्या इसके बीच में। तो अब जरा आप मुझे मैसेज करके बताएं कि आप सबने क्या ये वीडियो देख के समझा है। अभी आप लोग मुझे मैसेज करके बताएंगे कि ये जो अभी आपने देखा है, ये मैंने काटी कोई वीडियो नहीं है, लेकिन बारी बारी वीडियो आ रही है और जा रही है, कट किसी वीडियो में नहीं लगा हुआ, ये क्या है भाई? तो ये ओपेसिटी है। मैंने इस लेयर के ऊपर ओपेसिटी लगा दी है। जो मेरी वीडियो जो मैंने पहले सिलेक्शन की हुई थी अपनी, जो मेरी कार्टूनिस्टिक वीडियो है, प्रमोशनल वीडियो KBL लाइव स्टॉक की, इसको जो आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने की ऐड की है। ये कर क्या रहा है, सिर्फ क्लिप, ये सारी क्लिप, ये क्लिप है जो गेम कर रहा है मेन इस टाइम, इस जगह पर, इस इवेंट के अंदर जो कुछ ये मैंने बनाया अभी, इसमें ये अपनी ओपेसिटी लो करता है, हाई करता है, लो करता है, हाई करता है। अब जहां कुछ नहीं होता वहां आपको मैंने क्या बताया, वहां पर फिर ब्लैक होता है जब वीडियो नहीं होती। तो वो ओपेसिटी लो होते होते उसमें ब्लैक ऐड हो रहा था। यही चीज जब मैंने उसको नीचे एक वीडियो दे दी है कि भाई जहां जहां तू अपनी अल्फा क्रिएट करता जा रहा है, अपनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता जा रहा है, वहां वहां तू निचली वीडियो शो करता जाएगा। ये इन लेयर्स का सिस्टम है। ये ओवरले बेस के ऊपर लेयर सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ। ओवरले हम कहते हैं कि जो अपर लेयर में हम चीज रखेंगे वो पहले दिखेगी। ये इस फिलॉसफी के ऊपर चल रहा है। ये जो टाइमलाइन है आपकी, इसमें जो भी चीज आप अपर लेयर में रखेंगे वो आपको ज्यादा नजर आएगी। लास्ट हमने टाइमलाइन के अंदर अगर आप देखें तो ये एक पाकिस्तान का लोगो बनाया था। अब ये मैं लोगो कट करता हूं Ctrl+X से, और मैं वापस उस टाइमलाइन पे जाता हूं जो कि मैं चाहता हूं यहाँ कहीं लोगो भी आ जाए। तो मैं अपनी ये सिलेक्शन देता हूं इस लेयर की। अगर नहीं देता तो पहले वो भी देख लो। ये लो, मैंने सिलेक्शन वापस वही कर दी है जो थी। अब मैं Ctrl+V करता हूं इस जगह के ऊपर, तो ये देखें उसने नीचे मेरी वीडियो काट दी है।
वीडियो की जगह पर उतने टाइम के ऊपर उतना शॉट जो उस जगह पर पड़ा था वो कट करके वो इस जगह पर आ गया और वो इस वीडियो में पंच हो गया। आप ये देखें, तो ये इस तरीके से एप्लीकेबल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये ऊपर सबसे नजर आए पाकिस्तान का झंडा, तो मैं इसको सबसे ऊपर की लेयर में नजर सिलेक्शन दूंगा ताकि मेरी वीडियो यहां पर पेस्ट हो, और ये सॉरी ये सिलेक्शन आएगी और आप अपनी वीडियो इस तरीके से पेस्ट करेंगे, या आपके पास सिलेक्शन एक आ रही होगी, मेरे पास दो आ रही है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अपनी सिलेक्शन यहां पर पेस्ट करेंगे, जिसको भी आप, जिस लेयर को भी आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो ये चीज आप देखें, अब वीडियो में अगर आप चेंज देखेंगे तो इस चेंज के साथ हुआ क्या कि अब बाकी जो भी कुछ बना था वो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी एक अल्फा इमेज, एक ग्राफिक इमेज पीएनजी लेके आया हूं, जिसके गिर्द ऑलरेडी जो ये इसका जो अल्फा एरिया वो ट्रांसपेरेंट एरिया आपको ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ही आएगा। पीएनजी का आ जाता है, जेपेक का नहीं आएगा। टारगा सीक्वेंस का भी आ जाएगा, टारगा जो टीजीए फॉर्मेट होती है बेसिकली, उसका भी आपको अल्फा आ जाएगा। आप सिंगल इमेज कोई भी अल्फा नेट से भी, गूगल से भी कर लेते हैं आप। तो आपको वीडियो बनाने के लिए कोई भी ग्राफिक्स चाहिए आप इस तरह से नेट से डाउनलोड करेंगे, उसको इस तरीके से जो भी आपकी सोच के मुताबिक आप बनाना चाहते हैं उसको उस तरह से मैनेज करेंगे। अब ये बड़ा है छोटा है, ये चीज मैं आपको यहाँ पर फर्दर पढ़ाऊंगा। अभी तक एरो की ही मैं इस्तेमाल किया मैंने, और एक जो आपको अभी तक मैंने की पढ़ाई है जो कट पढ़ाया था, जो कि अभी कटिंग स्टाइल की तरफ में आया नहीं, अभी मैं आपको एरो ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कटिंग के लिए तो आपको सिंपल है, जरूरत पड़ेगी आप जब मर्जी सी दबाएं, कट करें वीडियो को, वापस वी दबाएं, एरो सेलेक्ट हो जाएगा इसकी शॉट की, आप वापस इसको उठा के इधर उधर कर सकते हैं, आप इसको चला के देख सकते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर मजीद ये ऑप्शन है जो कि मैं फर्दर आपको भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको टूल पढ़ा रहा हूं इसके, ताकि टूल से आपको कुछ बेसिक टाइमलाइन आपको कंट्रोल करने की तो समझ आ जाए। तो ये चीज बेसिक है, आपको वीडियो स्टार्ट करते भी बेसिक इसी चीज की जरूरत पड़ती है। आप डाटा मैनेजमेंट करते हो, आपने क्या चीज किस तरह से दिखानी है, आप प्लान करते हो, नेट से उठाते हो, खुद बनाते हो, कहीं से ग्राफिक्स मंगाते हो, तो ये आपको क्लाइंट ग्राफिक्स दे देता है। तो 100 चीजें हो रही होती हैं एट ए टाइम जो आपने मैनेज करनी होती है इसी टाइमलाइन के ऊपर। जी, ये अब इन्होंने एक मैसेज किया दोनों को एक साथ दिखाना। अगर ये मैं एंड तक खोलता हूं वीडियो तो आप देखें जहां पर मैंने स्टेबल रख दिया था, बिल्कुल सीधा रख दिया था, अगर मैं यहां पर इनको राइट क्लिक करके, अभी तक एरो ही की चल रही है, ये ज़हन में रहे कि राइट क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ये एक मेरे इस वायर फ्रेम को कंट्रोल करने की ऑप्शन खुल जाती है यहां पर, अगर आप इस एक की फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं तो, ठीक है। ये आपको बता देता है, इससे आप स्मूथ सिलेक्शन कर लेते हैं। खैर इस चीजों में भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, अभी जो मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं अभी आप वो लर्न करें। आप इसको अभी मैं डिलीट कर रहा हूं राइट क्लिक करके, ये डिलीट कर दिया। आप देखें सारे डिलीट करने से आप इसको इस तरीके से भी डिलीट कर सकते हैं, या आप इन की फ्रेम्स को आप इधर आपको टूल मिलेगा पेन टूल, ये सेकंड टूल है। थर्ड टूल है जो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, एरो। मैंने सबसे पहले ब्लेड पढ़ाया था आपको, एरो पढ़ाया था, फिर आज भी ज्यादा एरो पढ़ा रहा हूँ, एरो की फंक्शनैलिटियां बता रहा हूँ आपको किस किस तरीके पर आपको एरो ही से काम लेना है। मजीद अभी मैं पेन टूल के अंदर आया हूँ कि पेन टूल से आप यहाँ पर इन सब की इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। ये पेन टूल से भी हो जाती है, किसी किसी सॉफ्टवेयर में ये अपने आपके एरो के सिलेक्शन टूल से ही हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर मेरा क्लिप सिलेक्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा बहुत इनके सॉफ्टवेयर में चेंज होता है, लेकिन अगर आपके सिलेक्शन से नहीं हो रहा होगा तो आप पेन टूल लेंगे और पेन टूल से आप इसकी सिलेक्शन कर लेंगे। तो बेसिकली पेन टूल उन्होंने दिया इस काम के लिए। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।